अच्छा सर, ये ईयू रिप्रेजेंटेटिव क्यों ज़रूरी है? ईयू रिप्रेजेंटेटिव इसलिए ज़रूरी है कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि विद इन द यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कंटेक्ट पर्सन हो जो कंप्लायंस की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा हो कि जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सी जो है वो टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, वो आया मटेरियल जो है सेफ़ है और जो उनके रेगुलेशंस हैं उनको वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसका बेसिक रोल ये होता है कि वो ये इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में एंटर हो रहे हैं वो उनकी पॉपुलेशन के लिए, उनकी पब्लिक के लिए सेफ़ है। तो इसलिए जो है ना इस रेगुलेशन में ईयू की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है फिक्स की गई हैं। अच्छा सर, हमारी सियालकोट की ऑलमोस्ट 40% इंडस्ट्री जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड है, तो आप बताइएगा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल डिवाइसेस के लिए किस तरह के ईयू रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है? जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो चूँकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसमें रिस्क फैक्टर हाई है, तो उसके ऊपर कंप्लायंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके लिए यूरोप ने यूडामेड एक डेटाबेस बनाई है, तो वहाँ पर कंपलसरी है जो भी सेलर्स हों कि वो यूडामेड में रजिस्टर हों। तो जो यूडामेड में रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा जो है वो EAR हो जो कि यूडामेड में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप जो है वो अगर वो यूडामेड में रजिस्टर नहीं होगा और आप उसको ER नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर आप खुद से यूडामेड में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस जो ER के ऊपर। और जैसे अभी जैसे ये वाला रेगुलेशन आया है, एक और रेगुलेशन मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से है, वो है MDR। पहले जो MDD था और अब वो MDR मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन वो भी लॉ बन गया है। तो उसमें जो यूरोपियन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वहाँ पे कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फिर आपने जब अगर मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपने इंगेज करना है तो आप वही इंगेज करें जो कि यूडामेड का पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी और को करते हैं तो वो फिर आपको जब यूडामेड या अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, इसके बारे में बताइएगा कि जितने भी पैकेट हमारे या शिपिंग बॉक्सेस हमारे यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, आया कि इसके ऊपर जो EN कोड्स लगते हैं उसी के अंदर से कुछ जो डाटा है वो ईयू रेप जो कि ईयू रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो फेच करेंगे। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट पैटर्न है कि जैसे हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो उसके ऊपर UDA कोड जो है ना वो पेस्ट होता है लेबल के ऊपर, और UDA कोड जो है ना वो यूडामेड में रजिस्टर होता है कि जैसे ही आप जैसे बारकोड होता है उसके ऊपर स्कैन करेंगे ना तो वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी कि किसने ये मैन्युफैक्चर किया, किसने इंपोर्ट किया और कौन इसका ER रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो है वो मेडिकल डिवाइसेस में इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस मोस्टली हेल्थ से रिलेटेड हैं, ज़्यादा रिस्की इन्वॉल्व होता है उसमें, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिस्क है। तो पहली स्टेज पे उन्होंने इस चीज़ को की है। तो दैट मीन बेसिकली ये सर्जिकल है, डेंटल है, वेटरी है, मैनिक्योर है, ये जितनी भी मेटल के रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके बारे में आप शेयर करें। जितने भी जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होंगे, मेडिकल या जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए वो या किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए अगर वो यूज़ होंगे तो वो मेडिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन में आएंगे।